आपने आपने टॉस जीता है, आपका निर्णय क्या है आशुतोष? हम बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग करेंगे। कल के टीम में कोई परिवर्तन भी है? हाँ, एक परिवर्तन है, रंजन राज आए हैं एक लड़के की जगह पे। रंजन राजा हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आज आपकी? ग्राउंड छोटा है तो इसमें चेजिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल है और कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम टोटल पे रोक सकें। आयोजन पर फिर से दो शब्द बताइए आयोजन के बारे में। मैंने कल भी कहा था और फिर आज कह रहा हूँ कि जीडीसीए और मगध प्रीमियर लीग का जो इन्होंने आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है, लड़कों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और फिर से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बातें कर लेते हैं अब सुशांत सिंह से। आपने आज टॉस गंवाया है, अगर आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता है? हम लोग बॉलिंग ही करते हैं। बॉलिंग ही करते, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? आज वो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है आशुतोष अमन की टीम ने, तो कितना लक्ष्य आप उनके सामने रखना चाहेंगे? देखिए, हमारी स्ट्रेंथ, बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग मैक्सिमम जाएंगे कि 200 प्लस का हम लोग टारगेट है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, वक्त कम है। उछला तो टॉस जीता रजवाड़ा टीम के कप्तान आशुतोष अमन ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। तो आज मगध प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रजवाड़ा वर्सेस सारण के बीच। वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में जाने का। आइए लिए चलता हूं मैं अपनी कमेंट्री। अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों को, गया के दर्शकों को ये बताते हुए कि आज मगध प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सारण वर्सेस युवराज रजवाड़ा मानपुर के बीच। टॉस जीता युवराज रजवाड़ा के कप्तान आशुतोष अमन ने और पहले क्षेत्ररक्षण यानी गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति हुई है सारण की बल्लेबाजी के दरमियान। नवनीत झा स्ट्राइकिंग एंड पर 5 रन बनाकर सामना करेंगे गौतम की गेंद का, रोहित की गेंद का माफ करेंगे। गौतम ने 3 ओवर अब तक फेंके, 17 रन, कोई सफलता नहीं। रोहित 2 विकेट ले चुके हैं। शॉट में वो ताकत, वो शक्ति नहीं झोंक पाए बल्लेबाज जिसकी आवश्यकता होती है चौके और छक्के प्राप्त करने के लिए। लेकिन 1 रन लेकर खुद को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचाया है। और अब नवनीत झा बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने खड़े हैं रोहित की गेंद के। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 59 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर सारण 11वां ओवर फेंका जा रहा है। 20-20 ओवर के मुकाबले होते हैं T20 में, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा होगा। और ऐसे में 10 ओवर संपन्न हो गए और 11वां ओवर फेंका जा रहा है। करंट रन रेट 5.70 की और प्रोजेक्टेड स्कोर 114 दिखलाई पड़ रहा है। कहीं न कहीं से सारण की टीम वो रफ्तार, वो लय, वो ताल प्राप्त करने में थोड़ी पीछे नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके 4 मजबूत सिपाहियों का वापस पेवेलियन लौट जाना। अर्जुन शर्मा आउट हुए 4 पर। अश्विनी 22 रन बनाए थे, सुशांत ने 3 और सुदर्शन ने मात्र 7 रन की पारी खेली। तो एक-एक कर बल्लेबाज पेवेलियन लौटते चले गए और ऐसे में जिम्मेवारी बहुत बड़ी है नवनीत झा के कंधों पर कि अपने कप्तान को भरोसा दिलाएं सुशांत को कि मैं जब तक हूं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 11वां ओवर बढ़ाते हुए रोहित नवनीत झा के लिए, आकाश सिंह के लिए माफ करेंगे। आकाश दाएं हाथ के तो नवनीत बाएं हाथ के। गेंद को धकेला, पुश किया, गेंद जब तक फील्ड होती लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और रनों के स्कोर को पहुंचा दिया कुल 60, 4 विकेट के नुकसान पर 60 रन। स्लैश किया और जब तक
गेंद को फील्ड किया जाता। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 62 माफ करेंगे। 11वें ओवर की आखिरी बॉल फेंकने की तैयारी हो रही है। रोहित इस गेंद के साथ ही अपने तीसरे ओवर को संपन्न कर लेंगे। 16 रन देकर 2 विकेट। हवा में एक आसान सा कैच क्षेत्ररक्षक के हाथों में जाता हुआ। गली की दिशा में क्षेत्ररक्षक खड़े थे और आधी बल्लेबाजी क्रम पेविलियन में चली गई है सारन की। सारन बैकफुट पर नजर आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं से आशुतोष अमन का टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय अब तक अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आकाश सिंह 6 रन बनाए और मायूसी के साथ पेविलियन चले गए हैं। अच्छी गेंदरिंग अपने बाईं ओर नीचे झुकते हुए गुलाटियां खाते हुए विकेट कीपर ने गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ से जाने से रोका। लॉफ्टेड शॉट। काफी देर के बाद दर्शक जिस शॉट को देखने के लिए यहां पर आज 3000 की संख्या में आए हैं, उस शॉट के दर्शन करवा दिए। लाजवाब उछाल कर मारा गया नवनीत झा के बल्ले से निकलता हुआ यह दमदार छक्का। इस छक्के की मदद से सारन का स्कोर चला गया है 68। करंट रन रेट अब 6.00 के। इसी बीच गेंद हुई थी एक, मिले हुए मौके का फायदा उठाया और एक रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया 69। अभी एक रन हुआ है। जुड़े हो अभी एक रन हुआ है। हाँ एक रन हुआ ना, अभी बॉल हुआ, रन लिया इधर, वो गेंद भी बढ़ाओगे। $69 for 5, 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर सारन। प्रवीण का खाता खुलना बाकी। गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर दिशा दिखाई है, गेंद चली जा रही है पॉइंट की जानिब और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 70 5 विकेट का पतन हुआ है। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग गया 2021 में फाइनल मुकाबला युवराज रजवाड़ा वर्सेस सारन। नवनीत झा 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गिल्लियां गिरने की वजह ये कि हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ की हवाएं चल रही हैं। जैसे ही देखा बल्लेबाज ने अपना गियर चेंज किया है, कदमों को बाहर खींचा तो गेंद को थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ अपनी तरफ खींच लिया हाथों को गेंदबाज गौतम ने। और ये गेंदबाज की चालाकी ही होती है कि बल्लेबाज अपने मंसूबे में नाकामयाब रहते हैं। आपकी चालाकी ही आपको आईपीएल और नेशनल टीम में जगह दिलाती है। क्रिकेट के अंदर खुद की फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी आपको काफ़ी मजबूत रहना पड़ता है। जो ट्रेनिंग की जाती है वो आर्मी की ट्रेनिंग होती है। यो टेस्ट पास करने होते हैं आपको भारतीय टीम में स्थान बनाने के लिए। कहीं ना कहीं से गया का मगध प्रीमियर लीग उस दिशा में रास्ते खोलते हुए नजर आ रहा है। असद शाहीन के इस जज्बे को मेरा सलाम है। तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल रनों का योग चला गया है 12 ओवर 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आगे की 2 ओवर की कमेंट्री के लिए मैं बुला रहा हूं अपने आफ्ताब को। आइए आफ्ताब। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। गौतम ने 4 ओवर की गेंदबाजी की 27 रन, कोई सफलता नहीं
और गेंदबाजी एक्शन में अब दिखलाए पड़ रहे हैं रोहित सिंह। आज के सफलतम गेंदबाज। लंबी गेंद, ढीले हाथों से गेंद को खेला। गेंद जब तक स्वीपर कवर में फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस 1 रन की मदद से सारण का कुल योग चला गया है 73 रन। आधी बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त होकर पेविलियन में विश्राम कर रही है। बड़ी जिम्मेवारी प्रवीण कुमार के कंधे पर, और साथ ही साथ नवनीत झा काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एंकर रोल में इन्हें नजर आना होगा। अपने टीम के स्कोर को अगर ये देखना चाहते हैं, यहां से 8 ओवर्स की गेंदबाजी और शेष है। स्कोर बताओ भाई। 73 मात्र रन बने हैं अब तक। बेहतरीन कट शॉट, क्षेत्ररक्षक वहां पर थे, लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई, और कवर्स एरिया में एक बेहतरीन शॉट लगाते हुए नवनीत ने सिर्फ चौका ही नहीं लगाया, अपनी टीम को भरोसा भी दिलाया कि मैं जब तक क्रीज पर मौजूद हो, आप 150 रन की तरफ ताक सकते हैं। फिर से एक बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। गेंद को हाथों से भी रोका, शरीर को सामने लेकर आए थे क्षेत्ररक्षक, और जान की बाजी लगा देते हैं आजकल के युवा क्षेत्ररक्षक। लेकिन ऐसे में मेरी तमन्नाएं, मेरी शुभकामनाएं ये भी होंगी कि अपना ख्याल रखेंगे आप, क्योंकि आपको आगे का रास्ता तय करना है। बिहार क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट और आईपीएल में जगह बनानी है आपको। गति परिवर्तन अक्सर आपने देखा होगा आजकल के इंटरनेशनल आईपीएल के मुकाबले में भी, कि तेज गेंदबाज हल्की गेंदें डालकर बल्लेबाज को चौंकाते हैं, चकित करते हैं। लेकिन ऐसे में बल्लेबाज भी धीरे धीरे अब स्थिति को भांप कर बल्लेबाजी करने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 79। एक चौका भी बीच में निकला था, तो स्कोर में थोड़ी सी उछाल। 13वां ओवर डाला जा रहा है सारण की बल्लेबाजी में, और एक डॉट बॉल के साथ इस ओवर को संपन्न किया है। रोहित ने 4 ओवर की गेंदबाजी कर ली। अपने कोटे के 4 ओवर को फेंकते हुए 23 रन दिए हैं और 3 सफलताएं अर्जित की है रोहित ने। एक अच्छी गेंदबाजी विश्लेषण, अच्छा गेंदबाजी का नजारा पेश किया है रोहित ने। 13 ओवर 79 रन 5 विकेट के नुकसान पर सारण। भारतीय जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, खासकर कोसी जोन में इनके बल्ले की धमक और बल्लेबाजी की चमक हमने देखी है। अरे ना उस पे नहीं बैठो, ज्यादा। लेकिन अभी बल्लेबाजी नहीं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल लेंथ गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए प्रवीण ने 1 रन लिए। प्रवीण पहुंचे 5 पर, और इस सिंगल के जरिए रनों का स्कोर चला गया है, कुल योग चला गया है सारण 80। अस्सी रन 5 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाने की चाहत में थोड़ी सी नाकामयाबी हाथ लगी बेशक नवनीत के, लेकिन इरादे और हौसले इनके बुलंद नजर आ रहे हैं। ये वक्त की मांग है कि अब कंधे खुलेंगे बल्लेबाजों के, और बेखौफ बल्लेबाजी करने की जरूरत महसूस की जाएगी। 80 ही मात्र रन बने हैं अब तक 14वां ओवर प्रगति पर। हवा में लेकिन गौरव शर्मा आगे थे, गेंद काफी पीछे गिरी उनसे, और अंपायर का इशारा सुनील कुमार सिंह का चौके का। तो पिछली गेंद के पहले स्कोर 81, और इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया 85। सारण 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर फेंकने के लिए आए हैं विजय भारती।
विजय भारती का पहला ओवर, 3 गेंदें डाली हैं, 6 रन दिए हैं अब तक विजय ने। बल्लेबाज के शरीर से दूर को थोड़ा, गेंद को थोड़ी दूर रखा था विजय भारती ने और थोड़ी सी गति परिवर्तन भी कर डाली उन्होंने। तो बल्ले और गेंद से जंग छिड़ी हुई है गांधी मैदान के इस सुनहरे मखमली मैदान पर। धीरे धीरे रन बनाए जा रहे हैं, जबकि आवश्यकता अब यहां पर थोड़ा सा एक्सीलेटर, थोड़ा सा गियर बदलने की महसूस कर रहे हैं नवनीत झा। जो स्टांस है, जो गार्ड है नवनीत का, उससे ही पता चलता है कि नवनीत कितने हौसलेमंद खिलाड़ी हैं। गेंद के पीछे आए, आसानी से कट मार दिया उन्होंने और गेंद बिजली की रफ्तार से दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई, सीमा रेखा के पार चली गई। एक और चौका निकलता हुआ। ये आखिरी गेंद थी विजय भारती की। 11 रन खर्च के विजय ने पहले ओवर में और रनों का कुल आंकड़ा 90, 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर संपन्न हुए हैं सारन की बल्लेबाजी के दरमियान। करंट रन रेट प्यारे दर्शकों 6.43 की है और प्रोजेक्टेड स्कोर 129 बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो अब 36 गेंदें शेष हैं, उन 36 गेंदों में अगर 36 ही रन बनते हैं तो ये सारन के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। लेकिन 36 गेंदों में अगर 70 रन आ गए तो फिर 160 का स्कोर लड़ने लायक स्कोर कहलाता है। कदमों को मापा और जो कदम मापे उन्होंने इन पर दिखाई पड़ रहे हैं बिहार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान आशुतोष अमन। और आज के मगध प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल मुकाबले में युवराज रजवाड़ा की तरफ से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सारन के बल्लेबाज। उनके सामने नवनीत झा नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर 25, प्रवीण कुमार सिंह 10 पर। प्रवीण को गेंद करेंगे आशुतोष अमन। बहुत ही हल्की गेंद, इतनी हल्की कि गेंद बल्लेबाज को काफी वेट करना पड़ता है और एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ये मुकाबला बड़ा ही कड़ा है। देखिए अब नवनीत झा की परीक्षा की घड़ी है। नवनीत झा एक दबंग और उच्च कोटि के बल्लेबाज मेरी नजर में साबित हुए हैं अब तक। और गेंद और बल्ले की लड़ाई में इस गेंद में जीत हासिल की आशुतोष अमन ने। अक्रॉस द लाइन गए थे, पूरे अपने विकेट को कवर किया नवनीत झा ने और एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मंशा में नाकामयाबी हाथ लगी। आशुतोष अपनी अगली गेंद को लेकर एक बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट और यहां पर अपनी मंशा में कामयाब रहे नवनीत झा। मिड विकेट एरिया में क्षेत्र खाली था और नवनीत झा के बल्ले से एक चौका निकला है अभी अभी। तो कहीं ना कहीं से नवनीत झा एंकर रोल में नजर आ रहे हैं। 29 पे नवनीत और टीम सारन की रन संख्या कुल चली गई 95 रन। आशुतोष अमन के गेंद के पीछे क्रिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार छक्का निकला है अभी अभी नवनीत झा के बल्ले से। डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल कर लगाया गया ये छक्का सारन के स्कोर को पहुंचा दिया 101 पर। सारन 101, 5 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और आशुतोष अमन कड़ी परीक्षा ले रहे थे नवनीत की, लेकिन एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं आशुतोष के इस ओवर में नवनीत झा।
और इस बार गेंद में थोड़ी सी तेजी और फंसते हुए भी नजर आ रहे थे नवनीत झा, लेकिन आज भाग्य आशुतोष से थोड़ी रूठी हुई, एक और चौका निकल गया नवनीत झा के बल्ले से। नवनीत झा इस चौके की मदद से पहुंच गए अपने कुल 39 के निजी योग पर और टीम सारण का कुल योग चला गया 105। सारण 105, 5 विकेट के नुकसान पर। आशुतोष अमन की गेंद बैकफुट पर गए और ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। तो बेहद ही महंगे साबित हुए हैं पहले ओवर में आशुतोष अमन, और उनकी पहली ओवर में नवनीत झा के बल्ले से चौके और छक्के निकले हैं। अभी मैं डाटा आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। कुल 18 रन इस ओवर में नवनीत ने लगाए आशुतोष अमन के। 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर आशुतोष अमन के पहले ओवर में कुल 19 रन बना लिए गए। एक नया ओवर शुरू हुआ है चर्च एंड की तरफ से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी शशि शेखर के कंधों पर फिर से। शशि शेखर ने इसके पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी की 11 रन दिए, 1 सफलता प्राप्त की। रनों का कुल योग इस सिंगल की मदद से 110। 16वां ओवर फेंका जा रहा है। नवनीत झा अर्धशतक के करीब चले गए हैं 43 पर। बहुत ही खूबसूरत स्टांस है नवनीत झा की, और मानो जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि नवनीत आज आउट भी होने वाले हैं। उनकी गेंदबाजी का स्टांस ही कुछ ऐसा है, आक्रामकता है और साथ ही साथ जो कलात्मकता होती है, रचनात्मकता होती है, वो भी नवनीत झा की बल्लेबाजी में दिखाई पड़ रही है। वाह, कंधे का इस्तेमाल किया था, प्रयास भी किया बल्लेबाज ने कि ये गेंद फाइन लेग की दिशा में छक्के के लिए चली जाए, लेकिन इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड का, और इस वाइड के जरिए टीम की रन संख्या नेल्सन स्कोर को छूती हुई 111 है 5 विकेट के नुकसान पर। माफ करेंगे 112 रन 5 विकेट का पतन हुआ है, जबकि ओवर नंबर कुल 16वां फेंका जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी और उतनी ही शानदार क्षेत्ररक्षण गौरव शर्मा की। 112 पर स्कोर अटका हुआ। और यहाँ पर गेंद के पीछे आए और खाली पड़ा हुआ था क्षेत्र फाइन लेग का, वहाँ पर एक चौका अभी अभी निकलता हुआ, तो रनों की रफ्तार थोड़ी सी तीव्र हुई है और दोनों ही बल्लेबाज के कंधे अब फुले हुए नजर आ रहे हैं। अभी अभी प्रवीण कुमार के बल्ले से एक चौका निकला। रनों का कुल योग 116 है 5 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर की 2 गेंदें शेष हैं। प्रवीण के लिए शशि राइट आर्म ओवर द विकेट, लॉफ्टेड शॉट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार दमदार लाजवाब छक्का निकलता हुआ। प्रवीण पहुंचे अपने कुल 22 पर और इस छक्के की मदद से सारण 122 5 विकेट के नुकसान पर। एक वक्त सारण की टीम काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। शुरुआत उनकी दमदार नहीं, शीर्ष क्रम के बल्लेबाज पेवेलियन लौटे जल्दी जल्दी, और ऐसे में नवनीत झा के साथ प्रवीण दमदार जोड़ीदार के रूप में नजर आ रहे हैं। लाजवाब गैदरिंग, वाह भाई वाह, आपने खुश कर दिया अपनी गेंद, इस गैदरिंग से तो मेरा दिल जीत लिया आपने।
खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गए कवर्स एरिया में, क्षेत्ररक्षक मौजूद। इस आपाधापी में दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 1 रन लेने का। अब तेज तर्रार खेल की शुरुआत हो चुकी है। 16 ओवर सारन 124 रन 5 विकेट के नुकसान पर नवनीत झा खेल रहे हैं 44 पर, और प्रवीण कुमार सिंह अपने 23 के निजी योग पर नजर आ रहे हैं। शशि शेखर ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 26 रन 1 विकेट। आशुतोष अमन ने अब तक 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 19 रन दिए और कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई आशुतोष अमन को। गौरव ने 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। शशि शेखर 2 ओवर 11 रन 1 सफलता। गौतम 3 ओवर 17 रन, कोई सफलता नहीं। रोहित सिंह 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। अर्जुन शर्मा 18 पर आउट हुए थे। सुशांत ने अपना विकेट गंवाया, उस वक्त स्कोर था सारन का 23। अश्विनी जब आउट हुए सारन 45, सुदर्शन आउट हुए थे तो सारन का स्कोर था कुल 51। बिल्कुल दर्शक, प्यारे दर्शक, आप खामोश बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं। और आपकी खामोशी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं कि सर अकीदत में झुका लेते हैं और पा जाएं तो सीने से लगा लेते हैं। सर अकीदत में झुका देते हैं और पा जाएं तो सीने से लगा लेते हैं। और हमने सुना है कि गया के दर्शक खिलाड़ियों को अपनी पलकों पे बिठा लेते हैं। तो खामोशी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शानदार बल्लेबाजी नवनीत झा, प्रवीण कुमार सिंह, और ऐसे में जोश बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप प्यारे दर्शक ही कर सकते हैं। आज का मुकाबला, बेशक आज का मुकाबला खत्म हो जाएगा, लेकिन गया की पावन धरती की ढेर सारी मधुर यादों को सहजता समेटता लौट जाऊंगा मैं। मैंने आपको याद किया है और यहां पर लीजिए ये शॉट, दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ती हुई। जी बिल्कुल, आपसे यही उम्मीदें हैं कि प्रत्येक क्षण को दमदार बनाएं। कदम आगे निकाले थे लेकिन गौरव मौजूद हैं। एक होनहार और बहुत ही दमदार गेंदबाज गौरव शर्मा आपके स्क्रीन पर अभी जो दिखाई पड़ रहे थे वो मौजूद। और तेज गेंदबाजी भी। और इसी के साथ यहां पर इस गेंद को कवर्स एरिया में धकेलते हुए सिंगल ली और नवनीत झा का शानदार अर्धशतक पूरा होता हुआ। प्यारे दर्शकों, जोरदार तालियां बजाइए नवनीत के लिए। गौरव शर्मा अपने चौथे ओवर को लेकर आए हैं। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है गौरव ने आज। हवा में गेंद, और गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद चली जा रही है फाइन लेग की तरफ। एक और चौका निकला है नवनीत के बल्ले से। दमदार बल्लेबाजी दिखाई है नवनीत ने, और कहीं ना कहीं से पूरी पारी जो है सारन की वो नवनीत के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई नजर आ रही है। 54 रन नवनीत, रनों का कुल योग 138 सारन। गौरव शर्मा की पहली गेंद की अच्छी खबर ली है, चौका निकला अभी नवनीत झा के बल्ले से। 18वां ओवर प्रगति पर। क्या हुआ सचिन? और तो दर्शक अब उत्साह बढ़ाते हुए बल्लेबाजों का, उनकी आवाजें आ रही हैं और कहीं ना कहीं से आपके उत्साह बढ़ाने की वजह से सारन आगे बढ़ता जा रहा है, निकलता जा रहा है। सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 139, 17.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है कुल 160।
यानी 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो एक सम्मानजनक स्कोर आपने देखा होगा T20 के मुकाबले में, वो 160 ही होता है। और ये जो चौका लगा है, ये बल्लेबाज ने नहीं मारा है, ये दर्शकों ने लगवाया है चौका। उन्होंने जो उत्साह बढ़ाया उसकी वजह से ये चौका निकला है बल्लेबाज के बल्ले से। हो मानो सिर्फ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की आवाजें नहीं आ रही हैं, पूरे गया के लोग चिल्ला रहे हैं। 144 और इसी के साथ अंततः नवनीत झा एक विलक्षण पारी खेलकर जा रहे हैं। अत्यंत ही आकर्षक और दमदार पारी खेली नवनीत ने, 55 रन बनाए और इन 55 रनों में 8 चौके 2 छक्के शामिल हैं। मैं चाहता हूं प्यारे दर्शक, नवनीत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गौरव की गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई है ऑफ साइड, और जब तक लॉन्ग ऑफ में गेंद को फील्ड किया जाता। ओवर भी संपन्न किया गौरव ने। गौरव 4 ओवर 24 रन 2 विकेट और सारन 145 6 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। कुल होता हुआ 19वां ओवर फेंकने की तैयारियां की जा रही हैं और गेंदबाजी में फिर से आशुतोष दिखाई पड़ रहे हैं। लॉफ्टेड शॉट, अरे यार पीछे रह गए गौरव। कोशिशें अच्छी हुई थी गौरव की। आज गौरव शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। स्लॉग्स के ओवर में भी अगर कुछ रन बने तो वो ज्यादा नहीं बने। 4 ओवर 24 रन, अच्छी गेंदबाजी की आज गौरव ने और साथ ही साथ 2 सफलता भी प्राप्त की। आशुतोष अमन 19वें ओवर को बढ़ाते हुए उनके सामने हैं पुरुषोत्तम। स्टंप कराने की कोशिश में आशुतोष ने बल्लेबाज के शरीर से काफी दूर गेंद फेंक दी और काफी धीमी गेंदें करते हैं। इसके लिए बल्लेबाजों को काफी एफर्ट, काफी शक्ति झोंकनी पड़ती है। 2 लगातार गेंदों में 2 ही रन आए हैं। 147 रन सारन। 19वां ओवर फेंका जा रहा है और यहां पर लीजिए बैकफुट पंच किया है। गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और इस चौके की मदद से सारन ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। 151 सारन 6 विकेट के नुकसान पर। आशुतोष अमन 1.3 ओवर 25 रन अब तक दे चुके हैं आशुतोष। जब सारे दर्शक नहीं चिल्लाते हैं तो सभी दर्शकों के बदले हमारे दाहिनी तरफ एक दर्शक हैं घपोचन, वो चिल्ला लेते हैं, मारो, सारा कसर चुका लेते हैं। घपोचन जी आपका धन्यवाद। और अंततः यहाँ पर देखिए एक और शॉट, लेकिन आशुतोष अमन तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं अच्छी फील्डिंग का। ये ओवर पिछले ओवर के मुकाबले थोड़ा बढ़िया गुजरा है। आशुतोष अमन का दूसरा ओवर संपन्न हुआ है। 19वां ओवर अभी संपन्न होता हुआ 152 रन 6 विकेट के नुकसान पर सारन का योग। प्रवीण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नवनीत झा के आउट होने के पश्चात प्रवीण ने अपने विकेट नहीं गंवाए और जरूरत के हिसाब से उनकी बल्लेबाजी हुई है। 20 गेंदें खेली प्रवीण ने, 33 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सारन के पानी मंगवा लो भाई, पानी।
और इस काम में शेर घाटी की टीम के कप्तान अबूजर पठान भी काफी सहयोग करते हैं। कितनी तेज गेंद थी, टप्पा पड़ी और स्किट करते हुए उछाल लेते हुए, टप्पा पड़ने के बाद गेंद उछाल लेते हुए विकेट कीपर ने अपने बाईं तरफ सर के पास गेंद को गैदर किया। अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ओहो, राकेश तिवारी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राकेश तिवारी, और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग नेशनल स्तर की इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है। दिशा परिवर्तन, और यहां पर मैं राकेश तिवारी के बारे में बातें ही कर रहा था, लेकिन उन्होंने जलवे भी दिखलाए और बतलाया कि जी हां, मैं मेहनत करता हूं अपनी क्रिकेट पर, तब इस मुकाम पर पहुंचा हूं। 7वां विकेट अभी अभी गिरता हुआ, और 7वें विकेट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज प्रवीण आउट हो गया क्या? प्रवीण जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने 75 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप निभाई थी। डॉट बॉल, शशि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं शशि, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी नैसर्गिक प्रतिभा। कंधा घूमता है, और जिस गेंदबाज के कंधे घूमते हो, उनकी गेंदें टप्पा पड़ने के बाद जो विकेट कीपर है वही बतला सकता है कि किस तरह से स्किट करते हुए कभी कभी अचानक गेंद उनके हाथों में चली आती है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से पंजीबद्ध रजिस्टर्ड टूर्नामेंट का नाम इसे मैं नहीं दूंगा, ये एक महान आयोजन है आपका, महान यज्ञ, और महान यज्ञ आज अपने पराकाष्ठा पर, अपने चरम पर पहुंचता हुआ। वाइड का इशारा आया है अंपायर सुनील कुमार सिंह का। मैं पहले बता रहा था सुनील कुमार सिंह के एक दर्शक, एक रन, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, अवश्य जाना चाहेंगे। एक एक रन से हार जीत का फैसला होता है। तो आखिरी गेंद अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब अंपायर इशारा करेंगे। जी बिल्कुल, आखिरी गेंद उन्होंने इशारे कर दिए हैं। 20 ओवर 156 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो ये सूचना देते हुए प्यारे दर्शकों, लंच ब्रेक में जो डांसिंग प्रोग्राम है वो देखिए आप, ये सूचना देते हुए कि सारण ने 156 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और जीतने के लिए इस मगध प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए युवराज रजवाड़ा मानपुर के सामने लक्ष्य रखा 157 रन का। मैं पीएन शेखर, आफ्ताब, सचिन और रोहित शाह के साथ अब ब्रेक लेता हूं। तो अपने YouTube चैनल के दर्शकों के साथ साथ गया के प्यारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला सारण वर्सेस युवराज रजवाड़ा मानपुर के बीच। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया टीम के कप्तान आशुतोष अमन ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए सारण की टीम ने 156 रन बनाए थे और जीतने के लिए लक्ष्य रखा रजवाड़ा के सामने 157 रनों का। उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में दिखलाई पड़ रही है। विजय भारती स्ट्राइकिंग एंड पर, रंजन राज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। प्रतीक पहला ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद और बिजली की रफ्तार से गेंद कौंधी, बाउंड्री लाइन के पार कब चली गई पता भी नहीं चला। पहली गेंद शानदार कट और पॉइंट के क्षेत्ररक्षक के ऊपर से निकल गई। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। खाता खुलता हुआ युवराज रजवाड़ा का 4 रन, विजय भारती 4 पर। ओह माय गॉड, ये गेंद को तो उन्होंने अपने ताकतवर शॉट से, मानो शुरुआत में ही विजय भारती को गेंद फुटबॉल नजर आने लगी है। 2 गेंदें खेली विजय भारती ने और 2 गेंदों में 10 रन ठोक दिए। विजय का मतलब जीत होता है और प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। वापसी कराई है खुद की प्रतीक ने।
गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई विकेटकीपर के दास्तानों में समा गई थी। बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद एक बार फिर से कंधे की उछाल को वो निकलती हुई चली गई विकेटकीपर के दास्तानों में। एक अच्छी गेंद, शुरुआत की 2 गेंदों में चौके और छक्के लगे, लेकिन बाद के 2 गेंदों में वापसी कराई खुद की प्रतीक ने। बहुत ही अच्छी लाइन लेन से गेंदबाजी करते हैं प्रतीक। और विजय भारती ने एक बार फिर से गेंद को उछाला है। मनमाफिक शॉट तो हासिल नहीं कर पाए, डीप मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे। बल्ले के ऊपरी हिस्से को स्लैश करती हुई चूमती हुई विकेट कीपर के पीछे चली गई, साइड स्क्रीन के सामने 4 और रन मिले, 14 रन, 1 छक्का और 2 चौके अब तक विजय भारती के बल्ले से निकले हैं। 5 गेंदें खेली हैं विजय ने। बहुत ही बेहतरीन मूड में आज दिखलाई पड़ रहे हैं और दर्शक के हाथ से कैच छूटा, अन्यथा एक बैट वो नहीं यहां पर दिया जाता। पहला ओवर 20 रन, प्रतीक के पहले ओवर में 20 रन और 20 के 20 रन विजय भारती के बल्ले से निकले हैं। एक ओवर युवराज रजवाड़ा का कुल योग 20 रन, बिना किसी नुकसान के विजय भारती खेल रहे हैं 20 पर। तो अब यहां पर हर्ष बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लंबी कदकाठी, पतला दुबला शरीर, और ऐसे में विकेटकीपर का ऊपर आना लाजिमी, क्योंकि स्पिन अटैक किया गया है। जैसे ही सारण टीम के कप्तान सुशांत ने देखा कि भाई पहला ओवर तेज गेंदबाज, और ऐसे में विजय भारती ने 20 रन दनादन ठोक दिए, मामला तो 7-8 ओवर में ही निपटा देंगे विजय भारती, तो वहां पर थोड़ी सी चालाकी भरी कप्तानी दिखलाई पड़ी सुशांत की, और हर्ष को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी है। बार बार बातें कर रहे हैं हर्ष से और अपने फील्ड पोजीशन को प्राप्त करते हुए मिड ऑफ में खड़े हैं सुशांत। गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, ये घेरे के अंदर ऑफ साइड की फील्ड पोजीशन। और अभी अभी एक वाइडिश लॉन्ग ऑन लगाया है हर्ष ने, क्योंकि सामने है विजय भारती। गेंद में उछाल थी, अपिश, थोड़ी सी अपिश गेंद, हाउ वाज दैट की अपील। विजय इंतजार कर रहे हैं हर्ष की गेंद का। और यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से चकमे में डाला हर्ष ने। विजय भारती खुद एक तेज तर्रार बल्लेबाज, शातिर बल्लेबाज माने जाते हैं। मिलेगा। हर्ष भी डर गए कि कौन क्या मिलेगा। यहां पर मिडल स्टंप से थोड़ी सी बाहर टप्पा पड़ने के बाद गेंद निकलती हुई गेंद चली जाती, फ्लिक करने के लिए चले गए विजय भारती। बाल बचे। तो ये ओवर रोमांचकता से भरपूर घटता हुआ दिखलाई दे रहा है। और आखिरकार ओवर की आखिरी गेंद पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन लिया है विजय भारती के पास स्ट्राइक रहेगा। मात्र 2 रन खर्च किए हर्ष ने अपनी पहली ओवर में। 22 रन बिना किसी नुकसान के युवराज रजवाड़ा का कुल योग। लॉफ्टेड शॉट, कहां रुकने वाले हैं विजय भारती। स्वागत किया
पहली गेंद पर छक्का निकलता हुआ वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाल दिया विजय भारती। इस छक्के की मदद से पहुंच गए हैं कुल 27 के अपने निजी योग पर। 11 गेंदें 27 रन, 3 छक्के 2 चौके। नवनीत झा की पहली गेंद पर छक्का निकलता हुआ। तो विजय भारती के छक्के देखते देखते दर्शक भी अब पोजीशन लेकर खड़े हो गए हैं कि कैच पकड़ेंगे तो एक बैट भी मिलेगा। काफी दर्शकों ने पोजीशन बना ली है, जिस तरह सीमा पर जवान पोजीशन बनाते हैं। गेंद और बल्ले की मुलाकात अच्छे तरीके से हुई नहीं, लेकिन गेंद धीरे धीरे लुढ़कती हुई सीमा रेखा की तरफ जा रही है। मिले हुए मौके में 2 रन और जुड़ेंगे। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 30 रन। 2.5 ओवर में 30 रन बने गए हैं। और इस बार फिर से गेंद फिर से चली जा रही है साइड स्क्रीन की तरफ, ठीक विकेट कीपर के पीछे, और फिर से 2 रन और मिले। लेकिन इस बार ये खाते में जाएंगे बल्लेबाज के। पिछला जो शॉट था वो लेग बाई का था। अतिरिक्त श्रीमान भी हमेशा सीना तान के खड़े रहते हैं कि मेरे भी खाते में कुछ रन डालो भैया। 29 विजय भारती, 32 युवराज रजवाड़ा मानपुर का योग। क्या बात है, अगर ताकत है विजय भारती के पास तो नजाकत भी है। और ये हमला हुआ था अभी, ये जो थ्रो आया था उस पर विजय भारती ने मुस्कुराते हुए खुद को नीचे झुकाया। और एक और शॉट जुड़ेगा, खाते में जाएगा बाउंड्री के रूप में। 33 पर विजय भारती और 36 पर युवराज रजवाड़ा का कुल योग। 33 रन विजय भारती, 36 रन युवराज रजवाड़ा, और इसमें अतिरिक्त के भी रन शामिल हैं। क्या हर्ष मुस्कुराने का मौका देंगे टीम को? हर्ष दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने आए हैं। किफायती गेंदबाजी की थी और रंजन राज में समझदारी काफी ज्यादा, सिंगल लेना चाहते थे। स्ट्राइकिंग एंड पर हमेशा बुलाना चाह रहे हैं विजय भारती को। और ऐसे में एक ब्रेक थ्रू की तलाश। बिल्कुल ढीले हाथों से खेला गया शॉट, गली की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 36 बगैर किसी नुकसान के युवराज रजवाड़ा का कुल योग। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज के पाले से थोड़ी दूर, रेडियस से थोड़ी दूर गेंद कर दी हर्ष ने। 99 गेंदें शेष, 121 रन जीतने के लिए चाहिए मगध प्रीमियर लीग के खिताबी ट्रॉफी और 51,000 रुपए की राशि पर कब्जा करने के लिए। फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद को लपेट कर अपने बैट के सीधे बीचों बीच लेने की कोशिश, 2 बार नाकामयाबी हाथ लगी है रंजन के। और यहां पर इस कोशिश में तीसरी बार भी गए थे, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा। हर्ष ने अपने टीम के खिलाड़ियों को थोड़ा सा हर्षित किया है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। हालांकि विजय भारती अब भी क्रीज पर मौजूद, रंजन राज कुछ विशेष नहीं कर पाए। 7 गेंदें खेली, 1 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। तो पहला विकेट का पतन होता हुआ युवराज रजवाड़ा मानपुर 36 पर 1। 3.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है सारण की तरफ से। हम किसी से कम नहीं। 36 आखिरी गेंद किस तरह से डालेंगे हर्ष? दर्शक बड़े कौतूहल से उनकी तरफ ताकते हुए नजर आ रहे हैं।
सही किया, नए आए हुए बल्लेबाज को निर्देश भी दिया विजय भारती ने कि जी नहीं, मिस फील्डिंग पर मत दौड़िए सूफियान, क्योंकि आप भी एक बड़े बल्लेबाज हैं। सूफियान ने हल्के हाथों से गेंद को खेली और इसी के साथ चौथा ओवर संपन्न होता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हुई है। अब 121 रन चाहिए 96 गेंदों में जीतने के लिए, इस ग्रैंड फिनाले मगध प्रीमियर लीग को जीतने के लिए 121 रन चाहिए, 96 गेंदें। हाथों में विकेट अब भी कुल 9 शेष हैं और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय भारती, अगर कुछ देर पिच पर टिक जाते हैं तो भाई बड़ा आसान लक्ष्य बना देंगे ये। थोड़ी सी पेशानियों पर बल पड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है सारण के फील्डिंग पक्ष पर और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं विजय भारती। नवनीत झा अच्छे बल्लेबाज गेंदबाजी में दिखलाई पड़ रहे हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। आज अर्धशतकीय पारी भी खेली नवनीत ने। सारे मैचों में नवनीत ने अपना दमखम दिखलाया है। खींच लिया गेंद, मिडल और ऑफ के ऊपर नजर आ रही थी, क्रिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पहुंचाया विजय भारती ने। लॉन्ग ऑन की दिशा में मिले हुए वक्त का फायदा उठाया। कुल रनों का योग 37-34 पर विजय भारती। सूफियान के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं नवनीत। मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था लेकिन फॉलो थ्रू में फिसले नवनीत झा, लंबी कदकाठी नवनीत की, अन्यथा एक खतरा दिखलाई पड़ रहा था और बड़े बल्लेबाज सूफियान फंसते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बल्ले को बदलने का संकेत किया है सूफियान ने। टेप किया और टेप करते ही 1 रन लेना चाहते थे। थोड़ी सी 3 खिलाड़ियों के साथ गेंद ने थोड़ी सी अटकेलियां की। उनका शुक्रिया अदा करना चाहेगा मगध प्रीमियर। लीजिए, इस सूचना के साथ शायद विजय भारती ने भी होटल घराना के पप्पू सिंह का चौके से स्वागत किया है, क्योंकि विजय भारती को मालूम है कि अगर 51,000 रुपए की राशि लेनी है पप्पू सिंह से तो उनका स्वागत चौके या छक्के से करना ही पड़ेगा, जैसा कि हम बारातियों का स्वागत पान पराग से करते हैं। वाह, अगर ताकत है विजय भारती की बल्लेबाजी में तो नजाकत भी है। 4 चौके 3 छक्के 185 के स्ट्राइक रेट से विजय पहुंचे कुल अपने 39 के योग पर 43 रन 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात युवराज रजवाड़ा का कुल योग है और अब जीतने के लिए युवराज रजवाड़ा को चाहिए 114 रन बाकी बची 90 गेंदों में। ओ माय गॉड, लाइए जाइए बिल्कुल, लेकिन यहां पर दर्शक उछाल भरकर एक हाथ से कैच पकड़ रहे हैं और उस दर्शक को शायद किसी ने गलत भी कुछ संदेश दिया। धीमी गेंद और कंधे पर थोड़ी सी हरकत महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं विजय भारती। हालांकि बहुत ही मजबूत कदकाठी। कट शॉट, विजय भारती के खेलने के तरीके में मैं बदलाव देख रहा हूं। पहले सिर्फ चौके छक्के लगाने के लिए जाते थे, लेकिन अब मौके की नजाकत के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 45 बातों ही बातों में 45 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय। और यहां पर देखिए अपने शानदार दमदार गेंदबाजी से किस तरह से बीट कर गया विजय भारती को। 49 रन युवराज रजवाड़ा, 108 रन जीतने के लिए 86 गेंदों में। थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद और आज के मुकाबले की सबसे लंबी शॉट
और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो गए विजय भारती के। 5 छक्के 4 चौके 26 गेंदे 51 रन। आसान सा लक्ष्य बनता चला जा रहा है जिस अंदाज में विजय भारती गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 55 रन युवराज रजवाड़ा और 55 रनों में 51 रन युवराज रजवाड़ा के बल्लेबाज विजय भारती के। गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर और फिर से अब खेल की तैयारी। सामने दूर मैं दिखा दूं पहाड़ की चोटी पर वो टावर नजर आ रहा है और यहां पर विजय भारती का पावर नजर आ रहा है। हर्ष ओवर की आखिरी गेंद लेकर हल्के हाथों से खेलते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे थे विजय भारती, लेकिन आखिरी में अपने इरादे छोड़े। 6 ओवर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर युवराज रजवाड़ा मानपुर का कुल योग है। विजय भारती खेल रहे हैं 51 पर, सूफियान आलम का कुल स्कोर 1 और अब जीतने के लिए युवराज रजवाड़ा मानपुर को चाहिए कुल 102 रन 84 गेंदों में। कहीं ना कहीं से कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से काफी बाहर गेंद थी और यहां पर मिसफील्डिंग पर जब आपने रन लेते हुए देखे होंगे किसी भी बल्लेबाज को तो विकेट गिरने का भी खतरा होता है, रन आउट होने का खतरा होता है। 7वां ओवर शुरू होता हुआ पुरुषोत्तम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने है सूफियान आलम। राइट आर्म ओवर द विकेट कॉपी बुक स्टाइल गेंद के पीछे आए थे, अपने सर को नीचे रखा, बैट और पैड एक साथ हल्के हाथों से गेंद को दबाई उन्होंने। गली की जानिब गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्लिप और गली का क्षेत्र बिल्कुल खाली, एक वाइडिश गली नजर आ रही है। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और एक शॉर्ट फाइनल घेरे के अंदर। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हल्के हाथों से अपने चंगुल के बल पर ऊंचा उठते हुए दबाई था गेंद को, फिर से गेंद गली की जानिब गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जब विजय भारती स्ट्राइकिंग एंड पर आते हैं तब दर्शक अपने जगहों पर खड़े हो जाते हैं, पोजीशन ले लेते हैं कि छक्का मेरे पास आएगा, एक बैट मैं जीतूंगा। लेकिन अभी सूफियान है तो सभी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लीजिए ये मौका है क्षेत्ररक्षक के लिए या दर्शकों के लिए? जी नहीं, एक छक्का सूफियान के बल्ले से भी निकलता हुआ। जैसे ही मैंने बताया कि सूफियान के नाम पर दर्शक बैठ जाते हैं, सूफियान को आया गुस्सा, उन्होंने बताया जी नहीं मैं भी छक्के लगाता हूं। रनों का कुल योग चला गया है 61, सूफियान 7। 80 गेंदों में 96 रन बनाने की आवश्यकता। वाइड गेंद 62। तो इस ओवर में काफी गेंदों से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का विजय भारती। अर्धशतक जमा चुके हैं। जो दर्शक थोड़े लेट से आए उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि एक बल्लेबाज ने अर्धशतक भी ठोक दिया। इतने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की विजय ने 5 छक्के 4 चौके 51 रन 27 गेंदों में। 62 रन युवराज रजवाड़ा मानपुर का कुल योग। 6.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है अब तक। काफी देर के बाद बल्लेबाज को चकमे में डाला। 7 ओवर 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर युवराज रजवाड़ा का कुल योग। 95 रनों की आवश्यकता, 78 गेंदें शेष। विजय भारती खेल रहे हैं 51 पर, सूफियान आलम 7 पर। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग 2021 में आज का ग्रैंड फिनाले
सारण वर्सेस युवराज रजवाड़ा मानपुर के बीच। टॉस जीता आशुतोष अमन ने, जो युवराज रजवाड़ा के कप्तान हैं और साथ ही साथ बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान, और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन पर सारण को मात्र 156 रन ही बनाने दिए और लक्ष्य रखवाया अपने लिए 157 रनों का। युवराज रजवाड़ा 62 विकेट के नुकसान पर। विनीत चौहान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हैं विनीत, और कहीं ना कहीं से पूरे फाइनल में कई नाम, नए नाम मैं अपने जहन में लेकर लौटूंगा। शाहरुख जफर, सूफियान, विनीत चौहान, प्रशांत सिंह, ये रश्मिकांत, विजय भारती तो पुराने हैं मेरे लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया विजय भारती ने। तो काफी देर से अब विजय भारती थोड़े से मन मिजाज को शांत बना चुके हैं, और जो वक्त की मांग है उनका विकेट पर टिकना लाजिमी। कौन जानता है कि आगने वाला बल्लेबाजी क्रम बिखर जाए। और ये देखिए, कब तक आप विजय भारती को खामोश रख सकते हैं। शेर सो गया था लेकिन दहाड़ना नहीं भूला था। गेंद के पीछे आए, उछाला और गेंद दंदनाती हुई एक्स्ट्रा कवर की जानिब चली गई 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से 68 का कुल योग, 7.3 ओवर में 68 रन युवराज रजवाड़ा का योग। विजय 57 पर। जी बिल्कुल, प्रत्येक छक्के पर जो इनामात हैं, 6 छक्के लगा चुके हैं। एक छक्के पर 250 रुपए की राशि है, प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए के इनाम हैं। चौहत्तर गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता। हवाएं थोड़ी तेज चल रही हैं और कहीं न कहीं से जो संकट के बादल, हालांकि आज बादल है नहीं आसमान में, लेकिन संकट के बादल गहरे होते चले जा रहे हैं सारण के ऊपर। ओह माय गॉड, क्या बात है भैया, क्या बात है। बिल्कुल आखिरी वक्त में बैकलिफ्ट बहुत ही लो रखी थी और शायद जान रहे थे कि गेंदबाज इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद करेगा। पूरी तरह से विकेट के आगे आए और स्लैश कर दिया। शानदार शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा गया। 61 पर विजय। बिल्कुल सिंगल लेना पसंद नहीं है विजय भारती को, और इनके स्कोर जो 61 रन बने हैं उनमें 36 रन आए छक्के से और 20 रन आए हैं चौके से। 56 रन तो उनके 61 रनों में चौके छक्के से निकले हैं। ओवर नंबर 8वां संपन्न होता हुआ 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर युवराज रजवाड़ा का कुल योग 85 रनों की आवश्यकता, 72 गेंदें शेष। पहले बल्लेबाजी करते हुए सारण की टीम आज थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आई और कहीं न कहीं से नवनीत झा के इर्द गिर्द ही घूमती रह गई। 2 बल्लेबाज और भी अच्छी बल्लेबाजी करते तो स्कोर कम से कम 180 का आज दिखाई पड़ता, लेकिन 156 पर सिमटी पारी 20 ओवर के अंदर, और एक मामूली सा लक्ष्य साबित कर रहे हैं विजय भारती अपनी दमदार बल्लेबाजी से। 33 गेंदें खेली हैं विजय भारती ने, 61 रन बना दिए हैं, 6 छक्के 5 चौके। युवराज रजवाड़ा 8 ओवर 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और दमदार अपील। ऐसे वक्त में जब विकेट नहीं गिर रहे हो, दबाव बढ़ता चला जाता है, तो ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं फील्डर
उत्साह अधिक लेकिन विश्वास कम। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस सिंगल के जरिए कुल रनों का योग 73। 8.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई सारण की तरफ से, 73 रन बने हैं। अब जो समीकरण है वो है 71 बॉल में 84 रन, 71 गेंदें 84 रन जीतने के लिए चाहिए। विजय भारती स्ट्राइकिंग एंड पर पुरुषोत्तम के सामने 61 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुरुषोत्तम राइट आर्म ओवर द विकेट, और वाइड का इशारा आता हुआ। गति परिवर्तन करनी चाहिए थी पुरुषोत्तम ने, और इस गति परिवर्तन के चक्कर में थोड़ा सा उनका संतुलन गड़बड़ाया जब उन्होंने गेंद डिलीवर कर दी, और इसी वजह से एक वाइड। 74 बहुत ही सम्मान दिया गेंदबाज का। पुरुषों में उत्तम जो हो वो होते हैं पुरुषोत्तम, और जो अपनी टीम को जीत दिला दे उसे विजय भारती कहते हैं। घूम गए थे और स्प्रे की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। कट शॉट लेकिन अच्छी फील्डिंग। जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग पूरे इंडिया में फेमस घोषित रहे, कोसी जोन में बड़े पॉपुलर खिलाड़ी हैं विजय भारती। पिछले 10 साल से अपने नाम का डंका बजाते आ रहे हैं। मैं आपको एक और सूचना दूं कि विजय भारती 100 शतक लगा चुके हैं जी। खेलना चाहते थे हमारी तरफ, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ, यानी लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी और गई स्वीपर कवर की दिशा में। ओवर संपन्न होता हुआ 9 ओवर 76 रन, 1 विकेट के पतन के पश्चात युवराज रजवाड़ा मानपुर का योग 66 गेंदों में 81 रनों की दरकार है। विजय भारती खेल रहे हैं 62 पर, सूफियान आलम बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 के अपने निजी योग पर। पुरुषोत्तम 2 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं। विनीत चौहान 1 ओवर 10 रन, और उन्हें भी अब तक कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई है। हवा में थोड़ी देर गेंद तैरी थी और स्वीपर कवर की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। विजय भारती स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ गए हैं। 62 रन, 6 छक्के 5 चौके प्रवीण कुमार सिंह की गेंद के सामने, और यहां पर विजय भारती को पूरी तरह से परास्त किया। गुगली डाल दी थी, और जैसे ही देखा कि मैं लॉफ्टेड शॉट नहीं लगा पाऊंगा, क्रिच की गहराई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, स्लैश किया, गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओ बिल्कुल विजय भारती को आप खामोश नहीं रख सकते हैं ज्यादा देर तक। एक और गगनचुंबी छक्का निकला लॉन्ग ऑन की दिशा में विजय भारती के बल्ले से। अभी एक और छक्का निकला है। 68 पर विजय भारती, 83 पर युवराज रजवाड़ा। अब जीतने के लिए 62 गेंदें शेष और 74 मात्र रन बनाने की आवश्यकता। हाथों में विकेट शेष हैं कुल 9। जी रहती हुई गेंद पर काफी तेज दौड़ लगाई है विजय भारती ने। कट किया है और क्या बॉल जाकर चिपकी है। मस्ट नीडेड, बिल्कुल एक विकेट की तलाश यहां पर की जा रही थी, महसूस की जा रही थी जरूरत कि कोई विकेट गिरे, और ऐसे में सूफियान वापस पेवेलियन जा रहे हैं। विजय भारती अब भी नॉट आउट, लेकिन विकेटों का मिलना कहीं न कहीं से इस बात का संकेत है कि अब जो बॉडी लैंग्वेज है सारण टीम के खिलाड़ियों का, वो थोड़ा सा अब
उनके कंधे चौड़े होते हुए दिखलाई पड़ेंगे। गेंदबाजी की जिम्मेवारी विनीत चौहान के कंधों पर है और उनके सामने नजर आ रहे हैं पुरुषोत्तम पिंटू, माफ करेंगे, विजय भारती। 69 रन 41 गेंदें। थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद। तैयार थे पूरी तरह से, स्टांस जिस तरह से उनका नजर आ रहा था, एक लंबे शॉट की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी धीमी आई है, अपने बल्ले को नीचे कर लिया। 69 रन विजय भारती 7 छक्के 5 चौके लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। इसमें किसी ने शतक नहीं ठोका है अब तक। तो विजय भारती से फिर से उम्मीदें मुझे कि पिछले 7-8 शतकों पर मैंने कमेंट्री की है। शकीबुल गनी के 6 शतकों पर मैंने कमेंट्री की है। हर्ष राज, आकाश राज, तमाम बल्लेबाजों पर, और आज एक उम्मीद बनती हुई दिखलाई पड़ रही है कि इस इवेंट में कोई शतक लगाए। थोड़ा खामोश रखा है इस ओवर में, और सामने से जो नए बल्लेबाज हैं, हृदयानंद सिंह, इन्हें कौन भूल सकता है भैया। 25 गेंदों में 91 रन ठोके थे और 5 ओवर में जीत दिलाई थी अपनी टीम को त्रिशूल के खिलाफ। वाह, कमाल की कलाइयां मुड़ती हैं आजकल के बल्लेबाजों के। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलते हुए 1 रन लिया, स्टीयर किया था गेंद को, और इस सिंगल के जरिए विजय भारती पहुंचे 70। राउंड फिगर में विजय भारती आ गए हैं 70 पर, और हृदयानंद सिंह, विजय भारती के आने से पहले हृदयानंद सिंह ने यहां पर दर्शकों के हृदय आनंद से भरे थे। स्ट्राइकिंग एंड पर अब दिखलाई पड़ रहे हैं। शिवराज रजवाड़ा 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10.4 ओवर की समाप्ति हुई है। 56 गेंदें, 72 रन जीतने के लिए। मगध प्रीमियर लीग का विजेता कौन होगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। 51,000 रुपए की राशि विजेता को होटल घराना की तरफ से। बिल्कुल सही किया हृदयानंद ने, गेंद के आने के इंतजार किया। बैक टू द बॉलर, गेंद को उन्होंने धकेला, डॉट बॉल। एक लाजवाब आयोजन है पूरे सूबे में। गया के मगध प्रीमियर लीग की गूंज कौंध रही है। अखबार के पन्नों, सोशल मीडिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी मांग है, और कई टीमों के कप्तान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पूछ रहे हैं कि हम भी भाग लेना चाहते हैं। तो मैंने भाई बताया कि यह टूर्नामेंट अब खत्म हो गया है, अगले साल। हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी, खेलना चाहते थे गेंद को, थोड़ा फाइन, लेकिन गेंद गई कवर्स एरिया में। 1 रन मिला। दोनों ही बल्लेबाज अब विस्फोटक, हृदयानंद सिंह और विजय भारती। और लीजिए ये गेंद, भाई मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कहां गई है। अंपायर के इशारे को मुझे देखना होगा। डाटा में देख रहा था मोबाइल पर, छक्के का इशारा आता हुआ। हृदयानंद सिंह 6 पर, और टीम की रन संख्या 91। 53 गेंदें शेष हैं, और जीतने के लिए कुल रनों की आवश्यकता नहीं जोड़ा है अभी तक छक्का। (92) और इसी के साथ एक और इशारा आता हुआ। अब 92 नहीं, मैं बताऊंगा 93, क्योंकि अंपायर संजय कुमार सिंह का इशारा आया है नो बॉल का। और एक और इशारा आएगा जब अपनी जगह पर जाएंगे, और सुदर्शन चक्र घूमता हुआ सुनील कुमार सिंह का 93। 52 गेंदे 64 रन।
चलिए बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वन बाउंस फोर निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में हृदय आनंद के बल्ले से दंदनाता हुआ एक और चौका। एक छक्का निकला था पिछली बॉल पर और अभी अभी हृदय आनंद ने एक चौका निकाला है। 97 देना 51 गेंदें 60 रन जीतने के लिए और कुछ समय बाद शायद गेंदें ज्यादा हो जाएंगी, रन कम बचेंगे। जाइए था पूरी तरह से जिस प्रकार जावेद मियांदाद खेलते थे जब शारजाह में ट्रॉफीज होती थी, भारत पाकिस्तान के मुकाबले होते थे, तो ऐसे शॉट्स अधिकतर जावेद मियांदाद लगाते थे। फिर से दूर से खेलने की कोशिश और कहीं ना कहीं से जो खेलने का अंदाज है हृदय आनंद का, उसे परख चुके हैं गेंदबाज प्रवीण। एक गेंदें शेष इनकी ओवर में 20 रन खर्च किए हैं अब तक। 97 रन युवराज रजवाड़ा का कुल योग। 12वें ओवर की आखिरी गेंद को फेंकने की तैयारी की जा रही है प्रवीण द्वारा। वाइड बॉल 98 जी बिल्कुल दर्शक। और यहां पर देखिए बेहतरीन जॉन्टी रॉड्स जिस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होता है, वो कमाल अभी फील्डिंग का एक शूटिंग सीन दिखाई पड़ा आंखों के सामने। अच्छी कोशिश की थी सुशांत ने, लेकिन गेंद ने बाउंड्री लाइन को तय कर लिया है। तो कुल अब गेंदें शेष बची हुई हैं। 12वां ओवर संपन्न हो गया है इस चौके के साथ और 100 रन भी पूरे कर लिए युवराज रजवाड़ा ने। 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 48 गेंदें जीतने के लिए 55 रन चाहिए युवराज रजवाड़ा मानपुर को। तो स्लैश करना चाहते थे, बल्ले पर सीधे तरीके से गेंद को ले नहीं पाए विजय भारती। 71 पर विजय भारती खेल रहे हैं। 47 गेंदें खेली, 5 चौके 7 छक्के मार चुके हैं अब तक। और यहां पर कैच प्रैक्टिस कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन पीछे रह जाएंगे क्षेत्र रक्षक। एक रन लिया है विजय भारती, पहुंचे 72 पर 28 रन दूर अपने शतक से और जीत से 54 रन दूर अब युवराज रजवाड़ा की टीम। हर्ष के सामने है हृदय आनंद। 8 गेंदें खेली, 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हृदय। और ये शॉट सामने की दिशा में आता हुआ और इसी के साथ यहां पर हृदय आनंद को अब वापस पेवेलियन लौटना होगा। और मैं इस पर्दे को खोल लूं, मुझे पता नहीं चल पाया कि हृदय आनंद आउट हुए या छक्का गया। तो एक और झटका अभी अभी लगता हुआ एक दिग्गज और विस्फोटक बल्लेबाज वापस पेवेलियन लौटे हैं। हृदय आनंद ने कुल 1 छक्का 1 चौका लगाया और अभी अभी वापस पेवेलियन गए। तो 45 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता युवराज रजवाड़ा को फाइनल जीतने के लिए। 12.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। तो एक टर्निंग पॉइंट तो इसे नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर 2-3 ओवर में 2 विकेट और प्राप्त कर लेगी सारण की टीम तो फिर ये हृदय आनंद का विकेट टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। तो ये देखना लाजमी, आने वाले कुछ ओवर्स को और भी करीने से हम सभी मिलकर देखें। चंद लम्हे बचे हुए हैं इस मुकाबले में और मगध प्रीमियर लीग को जीतने के लिए युवराज रजवाड़ा को अब कुल 45 गेंदों में 54 रन बनाने हैं। बंदो बस इतना छोड़ दो रह दो। हर्ष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। परेशान कर रखा था विजय भारती को अपनी गुगली से, अपनी ऑफ कटर गेंदों से। पहले रन लेने का
मूड नहीं था राकेश तिवारी का, लेकिन जैसे ही देखा कि दौड़ काफी तेज लगा चुके हैं विजय भारती, एक और रन आता हुआ। सब स्पॉन्सर का नाम लीजिए। कहाँ से मेरे पास? वही तो दिक्कत है, लेकिन टिक्का खान बोलिए और ये होटल घराना, ये 2-3 नाम लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच पप्पू सिंह जी होटल घराना ट्री के मालिक और टिक्का सिंह साहब। रनआउट अगर विकेटों में गेंद लग जाती तो दौड़ते रह जाते विजय भारती। खतरा हटता हुआ, खतरा टलता हुआ। बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद की गति कम कर दी है हर्ष ने। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं, गति परिवर्तन किया गेंदबाज ने। 42 गेंदें जीतने के लिए 52 रन, 105 रन युवराज रजवाड़ा का कुल योग। राकेश तिवारी खेल रहे हैं 1 पर, विजय भारती 73 पर, 27 रन अपने शतक से दूर। और ये शतक लगाने के लिए विजय भारती को ज्यादा गेंदें खेलनी नहीं पड़ती हैं। बहुत ही खूबसूरती से गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया, गेंद गई गली की दिशा में। और इस सिंगल के जरिए विजय भारती पहुंचे कुल अपने 74 के निजी योग पर। दिया जा रहा है हमारे अरविंद जी के द्वारा, अरविंद सिंह जी के द्वारा 51 वर्ल्ड वाटर साल की तरफ से हर एक विकेट पे 500 रुपया दोनों। और हमारे स्पॉन्सर्स ने हमारे सामने जो दिख रहा है एक और रन मिलता हुआ विजय भारती के लिए, और दूसरा रन लेना चाह रहे थे। रन होने का खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा था। 74 पर विजय भारती, जबकि युवराज रजवाड़ा का कुल स्कोर पहुंच गया है 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 39 गेंदें शेष हैं और रनों का जो लक्ष्य है 157, उनमें से मात्र 49 रन और शेष रह गए हैं। जी बिल्कुल असद शाहीन, जिस तरह से आपने अपने बड़ों के सहयोग से, आशीर्वाद से, उनके संयोजन से इस टूर्नामेंट को सफल बनाया और दर्शकों के प्रेम भाव को देखकर मैं चकित हूं। मैं निवेदन करूंगा कमेंटेटर पे क्षेत्र को जारी रहे। गेंद के पीछे आए, कट किया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता स्वीपर कवर एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का कुल योग इस सिंगल के जरिए युवराज रजवाड़ा मानपुर का चला गया है 117-81 पर विजय भारती। और देखिए यहां पर शायद बल्लेबाज ने जिस तरह से बल्ले को घुमाया था, चकमे में आए विकेट कीपर और बाई का इशारा आता हुआ 4 रन और गए खाते में। मगध प्रीमियर लीग के खिताबी ट्रॉफी के बेहद करीब नजर आ रही है युवराज रजवाड़ा का कुल योग। जी बिल्कुल, क्या हुआ? काफी तेज रफ्तार लगाते हुए 1 रन पूरा किया है। 34 गेंदें शेष हैं, 37 रन बनाने की दरकार। विजय भारती खेल रहे हैं 81 पर। सबसे मजबूत टीम अगर इस टूर्नामेंट की 82 जिसमें काफी बड़े बड़े नाम थे, तो मैं भी एक स्पेक्टेटर दर्शक के नजरिए से जो शुरुआत के लीग में स्टेज पे बाहर हुई। डायगोनल निकलते हुए हर्ष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और वक्त अपने कितने तेज दौड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब मात्र 18 रन चाहिए शतक पूरा करने के लिए विजय भारती को, जीत हासिल करने के लिए 35 रन, यानी वक्त है अभी। हर्ष, और यहां पर खाली क्षेत्र पड़ा हुआ था, फाइन लेग की दिशा में मोड़ा है विजय भारती के बल्ले से, एक और चौका निकलता हुआ।
भारती पहुंचे 86 के योग पर और टीम का स्कोर 126। 31 गेंदे 31 रन। विजय भारती पूरे शबाब पर अपने नजर आ रहे हैं। और बता दो युवराज अगर रजवाड़ा मानपुर युवराज जीतती है तो 6% दिखेंगे हमारे बिहार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टुन्नू यादव ने। हर्ष शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए, कट किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जा रही है गेंद, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं राकेश तिवारी। काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं दोनों बल्लेबाज और 2 रनों की मदद से अपने कुल 88 पर चले गए हैं विजय भारती। और इसी के साथ लीजिए 15वां ओवर संपन्न हुआ है। युवराज रजवाड़ा 128 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदे 29 रन। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए दिखलाई पड़ रहे हैं नवनीत। काफी दूर रखी गई थी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग 129 और इस मैच से 130। हमारे मदद जोन के मत बोलो तुम लोग, मत बोलो तुम लोग। 129 और प्राइज सेरेमनी के बारे में बता दो। प्राइज सेरेमनी जो हमारा विनर कप है उसे पेश किया जाएगा हमारे होटल हराना, यह भी अभी रामपुर थाना के सामने आपको जो होटल दिख रहा है उसके रेस्टोरेंट प्रतीक राकेश के लिए। और यहां पर स्लैश किया है, खाली क्षेत्र था, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में उछाल दिया 4 रनों के लिए। राकेश पहुंचे 9 पर और लक्ष्य काफी करीब अब प्रतीत आ रहा है, दिखलाई पड़ रहा है। 133 रन 3 विकेट के नुकसान पर 29 गेंदें शेष और रन अब कम 24। पहली दफा यहां पर रन और गेंद का अंतर कम होता हुआ। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, राकेश तिवारी के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया शॉट। 137 रन, अब 20 रनों की ही आवश्यकता। विजय भारती को शतक बनाने के लिए 12 रन चाहिए और जीतने के लिए युवराज रजवाड़ा को मात्र 20 रनों की आवश्यकता है। और सबको बता दो आज रजवाड़ा में काफी बड़े खिलाड़ी बिहार रणजी ट्रॉफी के आशुतोष अमन जो बिहार रणजी ट्रॉफी के कैप्टन है बिहार के, वो भी प्ले कर रहे हैं। प्रतीक राकेश के लिए और यहां पर लीजिए हाथों से गेंद छिटकी है विकेट कीपर के, वाइड का इशारा आता हुआ और साथ ही साथ 4 यानी कि 5 रन खाते में और जाएंगे युवराज रजवाड़ा के। जीत की गाड़ी पर पूर्णतः सवार होकर धनादन चौके ही निकलते जा रहे हैं भाई। 15 रन मात्र। विजय भारती का शतक पर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बाउंस से चौका निकलता हुआ और विजय भारती ने सराहना की इस दमदार बल्लेबाजी की। 3 लगातार गेंदों में 3 चौके जड़ दिए हैं राकेश तिवारी ने। एक अच्छे विकेट कीपर हैं और सारे मैचों में दम दिखाया, अच्छी बल्लेबाजी की है सभी मैचों में। तो अब जीतने के लिए कुल 15 रनों की ही आवश्यकता है। 28 गेंदें वाइड बॉल और लीजिए वाइड और राकेश तिवारी की जो बल्लेबाजी हो रही है कहीं ना कहीं से विजय भारती के लिए शतक पर एक संकट मंडरा रहा है। मात्र 10 रन चाहिए, 147 रन, 27 गेंदें शेष। राकेश तिवारी 17 पर 157 रनों की आवश्यकता थी जिनमें 147 रन बना लिए युवराज रजवाड़ा ने। राकेश 17 पर और यहां पर अंततः विजय भारती के हाथों में कमान सौंप दी है 9 रन जीतने के लिए
और विजय भारती को शतक पूरा करने के लिए 12 रन, यानी कि दोनों ही छक्के लगाने होंगे विजय भारती के लिए। अब थोड़ा सा कठिन लक्ष्य, लेकिन कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। गेंद में थोड़ी सी उछाल, थाइस पर टकराती हुई थोड़े से दर्द महसूस कर रहे हैं विजय भारती। हवा में गेंद और विजय भारती फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर दिखलाई पड़ रहे हैं। और जो अब समीकरण है वो है 8 रन जीतने के लिए। विजय भारती 88 पर अब भी 2 छक्के लगाएंगे तो शतक पूरा हो जाएगा। सुशांत सिंह विजय भारती के सामने, लेकिन उन्होंने बैकफुट पर जाके सामने की तरफ धकेला, सम्मान दिया। ये बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। और यहां पर गेंद थोड़ी देर हवा में लहराती हुई आई थी। विजय भारती ने खुद के पास स्ट्राइक रखा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका शतक। दर्शक भी यहां पर उनका शतक देखना चाहते हैं। बिहार के वीरेंद्र सहवाग, विजय भारती, और फिर से कट शॉट। शायद मुझे लग रहा है 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें शेष। या तो 2 गेंदों पर ट्राई करेंगे या आखिरी बॉल पर एक सिंगल लेना चाहेंगे। क्या होगा? 8 रन जीतने के लिए युवराज रजवाड़ा। और यहां पर उछाला है, लेकिन ये नाकाफी रह जाएगा। क्षेत्ररक्षक के हाथों में गेंद चली जाएगी। और आखिरकार विजय भारती बेशक आज शतक नहीं मार पाए, लेकिन दर्शकों के दिल पर अपना नाम लिख दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं और मजबूर कर दिया है कि मैच खत्म होने के बाद भी आपके जेहन में कई दिनों तक ये शब्द गूंजेगा, विजय भारती, विजय भारती, विजय भारती। ऑफसाइड की गेंद को क्रिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंचाया। 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 150 रन पूरा होता हुआ अभी यह ओवर भी संपन्न होता हुआ। टीम जो है गया की लोकल टीम है रजवाड़ा मानपुर। गेंदबाजी एक क्षण में अपने फॉलो थ्रू में गिरे हुए नजर आए गेंदबाज। फाइनल मुकाबला टीम ने भाग लिया था ड्रीम सिटी फिलिप चौहान नजर आ रहे हैं। काफी दर्शक आज यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए दर्शकों की संख्या आज देखने में आनंद आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे दर्शक आज आए हैं वो आनंददायी है। आपकी संख्या आज दर्शकों में कौतूहल। कोई दर्शक क्या छक्के को पकड़ेगा? जी नहीं। और इस छक्के के साथ ही रन बराबर हो गए हैं दोनों टीमों के रन। कोई दर्शक दौड़कर मैदान में आ गया था, शायद कोई अंदर। 156 स्कोर इच। गौतम 7 पर, राकेश तिवारी 19 पर। आखिरी गेंद, माफ करेंगे, विनीत चौहान की अगली गेंद अंपायर को पार करते हुए और जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। मात्र 1 रन। और लीजिए यहां पर कैच की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी के साथ कैच छूटा और इस मुकाबले को जीत लिया है बड़े ही शानदार जानदार तरीके से 6 विकेट से मगध प्रीमियर लीग पर कब्जा जमाया है। तो इस मुकाबले को मगध प्रीमियर लीग 2021 के खिताबी दौड़ में काफी आगे चलते हुए कब्जा जमा लिया है युवराज रजवाड़ा मानपुर की टीम ने। 6 विकेट से इस मुकाबले को जीता है। ये बताते हुए मैं YouTube चैनल के दर्शकों से, गया के प्यारे दर्शकों से विदा लेता हूं। ओवर टू असद शाहीन।